तो यारों, रिच डैड पुअर डैड की कहानी को आगे बढ़ाते हुए अब हम इसके 5वें पार्ट पर आते हैं। हमने पहले 4 पार्ट्स में देखा कि रॉबर्ट को 2 अलग डैड से पैसे और जिंदगी के बारे में कितनी अलग अलग सीख मिली। हमने उनकी सोच के फर्क, कुछ खास प्रिंसिपल्स और गलतियों से सीखने जैसी बातों पर गौर किया। अब हम कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट आइडियाज पर बात करेंगे जो रिच डैड ने रॉबर्ट को दिए और जो हमें ये समझने में हेल्प करेंगे कि अमीर लोग पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं और क्या करते हैं। रिच डैड हमेशा एक बात कहते थे कि अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लायबिलिटीज खरीदते हैं जिन्हें वो एसेट समझते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। उन्होंने रॉबर्ट को समझाया कि एक असली एसेट वो चीज होती है जो तुम्हारी जेब में पैसा डाले, चाहे तुम काम कर रहे हो या नहीं, जैसे कि किराए की प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या कोई ऐसा बिजनेस जो ऑटोमेटिक तरीके से इनकम जनरेट करे। इसके उलट लायबिलिटीज वो चीजें होती हैं जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालती हैं, जैसे कि तुम्हारा घर जिसका तुम सिर्फ इस्तेमाल करते हो और वो तुम्हें तुरंत इनकम नहीं देता, तुम्हारी कार जिस पर हर महीने खर्चा होता है, या क्रेडिट कार्ड का कर्ज। गरीब और मिडिल क्लास अक्सर इन्हीं लायबिलिटीज को खरीदते हैं और सोचते हैं कि ये उनकी संपत्ति हैं, जबकि असलियत में ये उनके ऊपर वित्तीय बोझ बढ़ाती हैं। रिच डैड ने रॉबर्ट को इस फर्क को बचपन से ही समझना सिखाया। उन्होंने उसे हमेशा एसेट्स बनाने पर फोकस करने के लिए कहा, भले ही वो छोटे हों। उनका मानना था कि जैसे जैसे तुम्हारे एसेट्स बढ़ते जाएंगे, तुम्हारी पैसिव इनकम भी बढ़ती जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे एसेट्स ही तुम्हारे लिए पैसा कमा रहे होंगे। एक और जरूरी सबक जो रिच डैड ने दिया वो था वित्तीय रूप से साक्षर होना। उनका कहना था कि स्कूल तुम्हें पढ़ना लिखना और मैथ्स तो सिखाता है, लेकिन पैसे के बारे में असली जानकारी नहीं देता। अमीर बनने के लिए तुम्हें फाइनेंस की दुनिया को समझना होगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है, कैश फ्लो कैसे काम करता है और अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं। रिच डैड ने रॉबर्ट को ये सब सिखाने के लिए गेम्स का इस्तेमाल किया, जैसे कि कैश फ्लो 101। उनका मानना था कि जब तुम खेलते हुए सीखते हो तो चीजें ज्यादा आसानी से समझ में आती हैं और लंबे समय तक याद रहती हैं। उन्होंने रॉबर्ट को हमेशा अपनी वित्तीय शिक्षा को बढ़ाने के लिए कहा, चाहे वो किताबें पढ़कर हो, सेमिनार अटेंड करके हो या फिर उन लोगों से सीखकर हो जो फाइनेंस की दुनिया में सक्सेसफुल हैं। रिच डैड ने एक और इंटरेस्टिंग बात बताई थी, अपने बिजनेस का ध्यान रखना। उनका कहना था कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी भर किसी और के बिजनेस को बढ़ाने में लगे रहते हैं, यानी नौकरी करते हैं। अगर तुम्हें सच में अमीर बनना है तो तुम्हें अपना खुद का बिजनेस शुरू करना होगा, भले ही वो पार्ट टाइम ही क्यों न हो। उनका मतलब ये नहीं था कि हर किसी को तुरंत अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए, लेकिन उनका जोर इस बात पर था कि तुम्हें अपनी इनकम के लिए सिर्फ एक सोर्स पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। उन्होंने रॉबर्ट को हमेशा ऐसे मौके ढूंढने के लिए कहा जहां वो अपना खुद का कुछ शुरू कर सके, चाहे वो कोई छोटा मोटा साइड हसल ही क्यों न हो। उनका मानना था कि जब तुम अपना बिजनेस चलाते हो तो तुम फाइनेंस के बारे में बहुत कुछ सीखते हो और तुम्हारे पास अपनी इनकम को बढ़ाने और एसेट्स बनाने के ज्यादा मौके होते हैं। रिच डैड ने एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सबक दिया था, माइनस इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना। उनका कहना था कि अमीर लोग अपने पैसे को सिर्फ बचाकर नहीं रखते, बल्कि उसे अलग अलग तरह के एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो और बढ़े। उन्होंने रॉबर्ट को स्टॉक्स, रियल एस्टेट और बिजनेस जैसे अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में सिखाया। उनका मानना था कि इन्वेस्टमेंट डरावना या सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए नहीं होता। हर कोई छोटी उम्र से ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकता है और धीरे धीरे अपनी वेल्थ को बढ़ा सकता है। उन्होंने रॉबर्ट को हमेशा लॉन्ग टर्म सोचने और ऐसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा जिनमें रिस्क कम हो और रिटर्न अच्छा हो। तो यार, रिच डैड पुअर डैड का ये 5वां पार्ट हमें ये सिखाता है कि अमीर बनने के लिए हमें एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क समझना होगा, अपनी वित्तीय शिक्षा को बढ़ाना होगा, अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचना होगा और स्मार्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट करना सीखना होगा। ये वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पर आगे बढ़ने में बहुत हेल्प कर सकते हैं।